मसीह यीशु के कादिर पाक और जलाली नाम में आज सुबह आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार और मैं हूं आपकी होस्ट एस्टर खालिद नाज। और हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि खुदा हर रोज़ हमें जगाता है ताकि हम उसके नाम की हमद सना कर सकें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसके नाम की मदा सराई करो और उसकी प्रस्तिश, उसकी हम जो है वो अक्ल के साथ करो। हमें खुदा के कलाम को सुनना है और सुनकर खुदा के कलाम पर ईमान लाना है और खुदा की हमदो तारीफ़ करनी है। आज हमारे साथ मेहमान है खुदा के खादिम, खुदा के ममसूख, खुदा के बंदे पास्टर एबल गिफ्ट। आज वो कलाम की हमारे साथ शामिल होंगे, आप तक खुदा का कलाम पहुंचाएंगे। अभी हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब है और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 20वीं आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। आइए देखें खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 20वीं आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की अल्लाह ही बरकत हो, आमीन। अभी हम इस कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई के लिए हम दुआ करेंगे और पास्टर एबल गिफ्ट दुआ में रहनुमाई करेंगे। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ही हमारा बाप है। यस, तूने हमें अपने बेटे यीशु के खून से खरीदा है, प्रेज़ गॉड, पाक किया है, आमीन, अपनी खिदमत के लिए चुना है। यस, और ऐ खुदावंद, मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आज ऐ खुदावंद PMI के वसीला से मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम में तूने मुझे कलाम की खिदमत का मौका दिया है। मैं PMI टेलीविज़न के लिए, पास्टर डॉक्टर खालिद नाज साहब के लिए, बेटी एस्टर के लिए, पूरी टीम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इन्हें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और आज का प्रोग्राम और मॉर्निंग स्टार के जितने प्रोग्राम हैं, जब जब लोग उन्हें देखें खुदावंद उनको बरकत मिले, उनकी ज़िंदगियों में गहरा काम हो, उनकी ज़िंदगियां तब्दील हों और वो तेरी बादशाही के लिए तैयार हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ, आमीन, आमीन। जी पादी साहब, अभी आप अपना तारुफ भी करवाएं हमारे देखने वालों को, और खुदा के कलाम मुक़द्दस में भी हमें बताएं जो अरशाद आज़म है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम में आपके साथ बैठकर मुझे कलाम को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। वेलकम अंकल तो जी। मैं PMI टेलीविज़न के लिए एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम एबल गिफ्ट है और मैं पास्टर हूँ द लॉर्ड चोजन चर्च का। कलाम खुदा सिखाता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। इसीलिए मैं अपने चर्च का नाम जो है वो रखा हुआ है द लॉर्ड चोजन कैरिस्मेटिक रिवाइवल चर्च। और कलाम खुदा सिखाता है कि जितनों को यीशु ने चुना है वो बाबरकत हैं, और इसके लिए हम अक्सर बोलते हैं अपने आप में कि चोजन इज़ ब्लेस्ड। यस, तो दुनिया में जितने चोजन हैं उनको खुदावन ने बड़ी बरकत दी है और वो खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। अब कलाम का हवाला जो हमारे पास ज़ेरे गौर है, उसमें 5 आयात हमने पढ़ी हैं, और मैं नाज़रीन तक ये भी बताना चाहता हूँ कि मुक़द्दस मत्ती की अंजील जो है उसकी टोटल 1071 आयात हैं, 1071 ये आयात हैं, और उनमें से 5 में से हम पर आज जो है वो गौर करेंगे। और ये ऐसी आयात हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत
ختم کرنے کے بعد، مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد آسمان پر اٹھائے جاتے وقت یہ آیات جو ہیں اپنے شاگردوں کو دی ہیں، بالکل، اور یسوع مسیح نے پہلے ہی سے شاگردوں کو چنا ہوا ہے۔ ان 11 شاگردوں کو، چنے ہوئے تو 12 تھے، ان کو رسول کا لقب دیا گیا، لیکن ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک نے غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، بیچ دیا ہے، اور اس کا نام جو ہے رسالت کی لسٹ سے جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ 11 شاگرد ہیں۔ 11 شاگردوں کو یسوع مسیح نے ایک جگہ بتائی ہے کہ تم نے وہاں پہ آنا ہے، اور وہ شاگرد جو ہے اتنے فرمانبردار ہیں کہ یسوع کے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ بالکل، یہ واحد واقعہ ہے جہاں پہ یسوع مسیح کے پہنچنے سے پہلے شاگرد جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ اس فرمانبرداری کا نتیجہ ہے جو یسوع مسیح نے انہیں سکھائی ہے۔ یس، یسوع نے 3 سال انہیں فرمانبرداری سکھائی ہے، بالکل بالکل، اور اسی فرمانبرداری کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب آئے ہیں، کلام خدا بتاتا ہے آتے ہی یسوع مسیح کو شاگردوں نے سجدہ کیا ہے، بالکل بالکل، اور بعض نے شک بھی کیا ہے، لیکن اس شک پر یسوع مسیح یہاں پہ کوئی غور کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور کلام خدا سکھاتا ہے یسوع مسیح نے ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی ہیں۔ اب ان کو جو خدمت دینے لگے ہیں، وہ 18ویں آیت سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ بالکل، اس سے پہلے کہ وہ خدمت کے لیے نکلے، ان کو اتنی بڑی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے بالکل بالکل، کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ میرے پاس ہے، بالکل، پہلے بھی جب یسوع نے اپنے رسولوں کو چنا تھا، ان کو خدمت کے لیے بھیجا تھا، تمام بیماریوں پر اور تمام بدروؤں پر اختیار دے کر بھیجا تھا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر جب ہم مقدس لوکا کے مطابق انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، اور تمہیں ہرگز کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ بالکل، اور پاسٹر صاحب جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ شاگردوں کو چنا اور یسوع مسیح نے ان کو مقرر کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھی پہلے ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، پھر اس کے بعد 500 کے قریب جو ہیں لوگ رہ گئے، پھر اس کے بعد 120 کی جماعت جو وہ رہ گئی، اور پھر یعنی کہ 120 میں سے جو ہے وہ 12 شاگرد رہ گئے تھے، اور پھر 12 میں سے بھی ایک چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اگر فی زمانہ بھی دیکھیں تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ خدا کو قبول کرتے ہیں، خدا کی راہ پر چلتے ہیں، مگر وہ مڑ جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ ہاں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں جب کلام خدا کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں نے دیکھا مطالعہ کرتے ہوئے کہ یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں جب خداوند یسوع مسیح بہت سے شاگردوں کو اپنے بدن اور خون میں شامل ہونے کی تعلیم دے رہے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے بہت سے شاگرد یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے، بالکل، اور شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے۔ بالکل، کلام خدا کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہاں پہ شاگردوں کے لیے یسوع مسیح نے لکھا ہوا ہے، لکھوایا ہوا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لائے۔ شاگرد کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کی تعلیم پر اور یسوع مسیح کی شخصیت پر پورے طور پر ایمان رکھتا ہوں۔ بالکل، اور پھر اگر ہم یوحنا کی انجیل میں مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب شاگرد الٹے پھر گئے تو پھر خداوند یسوع مسیح نے جو باقی 12 تھے ان سے بھی کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر پطرس نے وہاں پہ پھر کہا تھا کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو آپ کے پاس ہیں، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ تم نے روح کی رہنمائی میں، روح کی ہدایت سے یہ ساری بات کہی ہے۔ بالکل یہ اسی طرح واقعہ ہے۔ یسوع مسیح ان شاگردوں سے پوچھتے ہیں کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟
तो पतरस रसूल क्योंकि वोकल रसूल है, बोलने वाला सबसे निडर रसूल है, बिल्कुल। और वो कहता है खुदावंद हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो तुम्हारे- तेरे ही पास बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही उन्हीं शागिर्दों को यीशु मसीह ने यहाँ पे बुलाया हुआ है जो यीशु की खातिर दुख सहने के लिए भी तैयार है, बिल्कुल। मुसीबतों में से गुजरने के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार। है। और पहली यकीन दहानी ये है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। अब Amen. तुमने क्या करना है, सब कौमों को जाओ, अंजील की खुशखबरी सुनाओ। प्रेज गॉड। और अंजील की खुशखबरी सुनाना जब तुम्हारा काम है तो तुमने क्या करना है, जो ईमान लाएंगे उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना बिल्कुल है। बिल्कुल। और फिर एक और भी बात है कि यहाँ पे यानी कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, यानी कि ये खुदा हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो उन्हें हुक्म दे रहे हैं कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जी, तो ये इरशादी आज़म जो है ये एक खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म भी है कि हम उसके हुक्म की तकमील करें। हाँ जी, यीशु मसीह के तमाम अहकामात में से इसको बड़ा हुक्म समझा जाता है, बिल्कुल। इसीलिए इसे इरशाद अजीम कहा गया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो शागिर्द बनाने से मुराद ये है कि यीशु मसीह की तालीम जिनको देना है आपने, वो जब अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, शाफी मानेंगे, दुनिया की अदालत करने वाला मानेंगे, पाक रूह का बपतिस्मा देने वाला मानेंगे, उसकी दूसरी आमद पर यकीन रखेंगे, इन बातों की सब को तूने तालीम देनी है। बिल्कुल। उनको तालीम दोगे, इस बात पर जब वो राजी होंगे तो फिर क्या करना है, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पर्सनल डिसीजन होता है, ये हमारा शख्सी जो है फैसला होता है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी थ्योरीज पढ़ते हैं, लेकिन जो इल्म कीमिया पढ़ते हैं उनको उस इल्म का पहले जाकर लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मसीहत जो है ये एक प्रैक्टिकल है, बिल्कुल। ये सिर्फ मजहब की बात नहीं, हर शख्स को प्रैक्टिकल करना पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और पहला प्रैक्टिकल क्या है, अपनी पुरानी तालीम को छोड़कर यीशु मसीह पर ईमान लाना है। आमेन आमेन। दूसरा प्रैक्टिकल क्या है कि बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेना है। Amen. तीसरा प्रैक्टिकल ये है कि जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसे कहना है हमें पाक रूह भी दे, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल। तेरे कलाम के मुताबिक जरूरी है। और जब वो पाक रूह मिलता है तो फिर गैर जुबानों की आग निकलती है, बिल्कुल, बिल्कुल। गैर जुबानों के शोले निकलते हैं, और फिर लोग जो है उसको देखकर, जब हम देखते हैं अमाल की किताब में, तो लोग मुतज्जब हो गए कि ये तो गलीली हैं। अब हम पाकिस्तानी हैं, हमें नहीं पता जब गैर जुबानें बोल रहे होते हैं तो किस मुल्क की जुबान हम बोल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। खुदा जो है ये बरकत देना चाहता है। आमेन। प्रेज गॉड। यहाँ पे लेते हैं हम ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करें, अंजील की बशारत दें और सारे खलक के सामने उसके नाम को बुलंद करें। ये बहुत ज़रूरी है सारी बातों के लिए कि हम उस पर ईमान लाएं। ईमान हमने लाना है कि वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा, मौत और कब्र पर फतह पाई, और फतह का शादियाना बजाते हुए उसने वो ज़िंदा हो गया, और बाप के दाहिनी तरफ, किबरिया की दाहिनी तरफ वो बैठा है, और कौमों की अदालत करने का वो जल्द आने वाला है। हम ईमान रखते हैं और यही ईमान की गवाही हमने पूरी खलक के सामने देनी है। जी पास्टर साहब, आप आगे हमें क्या सिखाने जा रहे हैं? आपका शुक्रगुजार हूँ इस सारे प्रोग्राम के लिए एक दफ़ा फिर। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि मत्ती की इंजील की टोटल आयत जो है वो 1071 है। बिल्कुल। और अब आखिरी आयत यानी 1071वीं आयत जो है उसके बारे में मैं चंद बातें जो है वो करना चाहता हूँ। जी। और उनको ये तालीम दो
کہ उन सब बातों पर क्या करें, अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अब हुक्म के साथ वादा भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैं ही है। दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Amen. मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था तो मुझे खुदावन ने चुन लिया। मैंने तौबा की 1990 में 29 जून 1990 को, और फिर खुदा ने मुझे वहाँ पे बहुत तरक्की दी। और जब तरक्की की इंतहाई मुनासिब को मैं तय कर चुका था तो फिर खुदावन ने मुझे कहा काम छोड़ दे और मेरी खिदमत कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और शागिर्दियत के लिए ये ज़रूरी है कि यीशु मसीह का हुक्म माना जाए। यीशु मसीह ने फरमाया है उन सब बातों को उनकी तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। ये आखिरी आयत जो है, देखो मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह से मैंने कहा है खुदावन मेरी इतनी तनख्वाह है, इतनी मेरी इनकम है, जब मैं खिदमत करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। तो खुदावन ने ये आयत मुझे दी, मैं जो तेरे साथ हूँ, मैं जो तेरे साथ हूँ, Amen. मैं जो तेरे साथ हूँ। फिर मैंने फिल फॉर अपनी जॉब छोड़ दी। उस वक्त मैं रीजनल सेल्स मैनेजर था। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म मानना सिखा रहे हैं बिल्कुल कि तुमने तालीम उन बातों की देनी है जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और सबको ये सिखाना है कि तुमने उस पर अमल करना है। बिल्कुल अब इब्तदाई शागिर्द जो हैं, जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो ये उन अहकामात पर अमल करते हुए भी नजर आते हैं। बिल्कुल मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ, अमाल की किताब में रसूलों ने जितनों को ईमान लाए हैं उतनों को ही बपतिस्मा दिया है। बिल्कुल किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया। बिल्कुल जिस घराने में जो जो ईमान लाता था उसको ही यीशु मसीह के नाम से वो बपतिस्मा देते थे, और कलाम जो बताता है उसके मुताबिक वो अमल कर रहे थे। अब हमारे यहाँ देखने में आता है कि बहुत से लोग अपने आप को शागिर्द कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने पहाड़ीवास में जो हुक्म दिया हुआ है, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई नहीं करनी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये काम करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐब जोई जो है वो सिर्फ अबलीस का शागिर्द जो है वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यीशु मसीह का शागिर्द ऐब जोई नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यीशु मसीह का शागिर्द उसमें मोहब्बत होगी और वो ऐबों पर पर्दा डालते हुए नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल फिर कलाम खुदा सिखाता है कि तुमने उनको तालीम देनी है, और तालीम के सिलसिले में हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने जब पहला आवाज किया है तो वहां 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। अब वो क्या है, कलाम बताता है वो रसूलों से तालीम पाने में, रफाकत रखने में, और रोटी तोड़ने में, और दुआ करने में, इन चारों बातों में कलीसिया वो बन गई है और वो एक जगह पे जमा है। बिल्कुल बिल्कुल कलाम खुदा ये सिखा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देखते हैं कि जो शागिर्द हैं, जो रसूल जिनको मुकर्रर किया, जिनको शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के थे, उन्होंने फिर आम जिंदगी को नहीं गुजारा। उन्होंने खुदा के हुक्म को मानते हुए वो बढ़ते चले गए, और फिर उन्होंने खुद को कुर्बान होने के लिए भी पेश कर दिया। वो उन्होंने खुद को इससे भी नहीं रोका कि हमें अगर पकड़ रहे हैं तो हम यीशु मसीह के नाम का इनकार कर दें, बल्कि उन्होंने इकरार किया। और वो हालांकि वो आरे से भी चीरे गए, और हर एक ने जो है वो उन्होंने कुर्बानी दी है। सिर्फ एक ही वो रसूल है, एक ही शागिर्द है जो तभी मौत मरा था, बाकी सब ने देखी कुर्बानी दी है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि कलाम खुदा इसी सच्चाई को तो बयान करता है। अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो रसूलों के जो अमाल है उसमें हमें नजर आता है। अब ये देखे तुमा रसूल जो है कहाँ से निकला है। बिल्कुल उसने अपना घर बार छोड़ा है और आकर इंडिया में उसने खिदमत करनी शुरू की, और फिर टेक्सला तक वो वहां पहुंचा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह
दूसरे रसूल जो है उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, कोई अमेरिका में पहुंच रहा है, कोई इंग्लैंड में पहुंच रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचकर उनका फोकस ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यीशु के बारे में बताएं। आज के दौर में क्या हो रहा है, जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं वो अपनी अपनी तंजीम के बारे में बता रहे होते हैं। बिल्कुल। और जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारे ओहदे या हमारे टाइटल ने हमें नहीं बचाना, ना ही हमें सेव करना है। अगर कोई चेयरमैन है तो चेयरमैन है, मगर अगर उसकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इससे ओहदे का। या बिशप है, अगर वो खुदा के कलाम पर ही नहीं अमल कर रहा तो ओहदे का क्या फ़ायदा है। तो ये ओहदे हमें बिल्कुल नहीं बचाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये दुनियावी ओहदे जो है ये नहीं बचाते। बिल्कुल ऐसे लेकिन मैं आपको कलाम में से ये भी बताना चाहता हूँ कि यीशु जिनको चुन लेता है बिल्कुल उनको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री भी देता है। आमीन। रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा, उस्ताद। अब अगर आप यीशु मसीह के चुनाव के बारे में देखें तो पहले यीशु मसीह ने रसूल का लक़ब दिया है। और जब यूहन्ना की इंजील के आखिर में हम पतरस के साथ बातचीत होते देखते हैं और यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या तू मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता है? बिल्कुल। तो वो कहता है, हाँ खुदावन तू तो जानता ही। फिर खुदावन क्या कहते हैं, तू मेरे बर्रे चरा। अब यहाँ चरवाहे की खिदमत दी जा रही बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे पास्टर की खिदमत दी जा रही है। जब अमाल की किताब में हम पहुंचते हैं तो वहां पे वो एज ए रसूल भी कलाम कर रहा है, लेकिन एज ए मुबशर भी। पहला वाज उसका जो है वो मुबशराना है, वो दलेरी के साथ जो है कलाम सुना रहा है। फिर वो उस्ताद के तौर पर भी नजर आता है जब वो लेटर लिखता है, अपने एपिसल्स लिखता है कलीसिया को। तो ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, नबूवत की नेमत भी उसके पास है। तो जब हम यीशु के शागिर्द बनेंगे, और आगाज में आपने सुबह की दुआ के बारे में कहा था, लोग सुबह उठ के दुआ करने के लिए नहीं तैयार होते। अगर कोई शख्स, कोई खादम, मैं आज ये अपना तजर्बा बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ उसमें ये शामिल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैर ज़ुबानों में दुआ करना पसंद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जब गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं, कलाम सिखाता है कि खुदा के साथ आपका डायरेक्ट राब्ता है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो गैर ज़ुबान में दुआ करता है वो अपनी रूहानी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की होती है। तो जब हम गैर ज़ुबान बोलते हैं तो हमारा तल्लुक, हमारा रिलेशन जो है वो खुदा के साथ होता है, और हमारी रिलेशनशिप ज़्यादा गहरी और मजबूत होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही है, जब कलाम के मुताबिक हम गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे हैं, अपनी तरक्की हो रही है। तो दुनिया में देखने में आया है, ये प्रैक्टिकल है कि जो जितना तरक्की याफ्ता होगा वो दूसरे की तरक्की का बायस बन सकता है। आमीन। अब कोई खादम खुद तरक्की याफ्ता नहीं, मैं दुनियावी इल्म की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल कलाम की बात करता हूं और अपने रूहानी रिश्ते की बात कर रहा हूं जो खुदा के साथ होता है। जब हम उसमें इतने तरक्की याफ्ता है तो फिर गैर ज़ुबानों में दुआ करने वाले के बारे में एक खसूसियत बताई है कि जब वो गोते लगाता है तो खुदा की तय की बातें निकाल लाता है। आमीन आमीन। खुदा अपने मुकाशफात उसे देता है, और जब मुकाशफात की वो बातें खुदा का खादम जो है लोगों तक बयान कर रहा होता है तो कलाम की सच्चाइयाँ उसके दिल में नक्श होती चली जाती हैं, और वो खुदावंद को, यीशु मसीह को जानना शुरू कर देता है। और कलाम खुदा में यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में यही बताया हुआ है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। शागिर्द के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो खुदा बाप को ज़्यादा से ज़्यादा जाने, खुदा बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा जाने, खुदा रूह कुदस को ज़्यादा से ज़्यादा जाने। जितना इनको ज़्यादा जानता चले जाएगा वो उसकी तरक्की होती चली जाएगी, और यीशु मसीह को वो अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। आमीन। और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है, जो लास्ट वर्स है उसमें ये है कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जी, ये बात बहुत ही शानदार है। मैंने आपको बताया कि मेरी खिदमत में ये बात जो है, ये आयत जो है वो अहम है। खुदावंद यीशु ने कहा कि तू अपनी सारी नौकरी छोड़ दे, मुश्किलात को मेरे कदमों में डालते, मैं जो तेरे साथ हूँ। आमीन। मैं
بہت سی گواہیاں اس کے سلسلے میں بیان کر سکتا ہوں. ایک اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے. جب میں امریکہ میں پہلی دفعہ گیا، یہ 2011 کی بات ہے، تو وہاں مجھے خدمت کا موقع ایک امریکن چرچ میں ملا. دعا کرانے کے لیے ایک لیڈی آ رہی ہے اور وہ بساکھیوں کے ساتھ چل رہی ہے. اور میں نے خداوند سے کہا تو آج جو ہے اپنی موجودگی کو ظاہر کر کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ابھی دعا شروع کی. ابھی دعا کرنے ہی لگا تو میرے منہ سے الفاظ جو وہ نکلے وہ مجھے آج بھی یاد ہیں. ڈاٹر thy sins have been forgiven. یہ اس کا مطلب کہ اے بیٹی تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اور جو ہی میں نے اس کو ٹچ کیا وہ زمین پر، اور جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ بغیر بساکھیوں کے اس نے Amen. چلنا Praise شروع کر God. دیا. Praise پریز دا لارڈ. Amen. یہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. یسوع فرماتے ہیں میں جو تیرے ساتھ ہوں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ایسے بہت سی گواہیاں ہیں. بالکل شکر ہے خدا کا کہ خدا کا کلام جو ہمیں تسلی بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے. تو ابھی کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، باتیں تو بہت ساری کہ ہم اس کو جاری رکھیں مگر ٹائم کم ہے، تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ آئے، بہت خوبصورت خدا کا کلام آپ نے بیان کیا، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ جو ہمارے عزیز دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی آج کا کلام بہت پسند آیا ہوگا. ایمان رکھیں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر، کیونکہ وہی بچاتا اور وہی چھڑاتا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں گے اور پاسٹر ایبل گفٹ دعا میں رہنمائی کریں گے. دعا کریں گے. جن کے بدن میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، وہ اپنے بدن میں اس جگہ پر ہاتھ رکھ لیں، اور اگر کسی کے بدن میں زیادہ تکلیفیں ہیں تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں. ہاللیلویہ. میں یسوع کا شاگرد ہوں اور یسوع مسیح نے اپنے Yes. شاگردوں کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. آمین. خداوند میں ان سب عزیزوں کو جو آج دیکھیں گے یا آئندہ دیکھیں گے، جب اس پروگرام کو دیکھیں، Bless. تیرا یہ مسا، یہ تیری حضوری، تیری انائٹنگ انہیں چھوئے. شافی تو ہے، معجزات تو کرتا ہے. اسی بے شک. لمحے ہاللیلویہ. ان کے بدن سے ہر تکلیف، بیماری، خرابی، ابلیس کا کام، جادو تعویذوں کا کام، بدروحوں کا کام، یسوع نام میں آؤٹ، آمین. یسوع نام میں آؤٹ. اور فل فور کامل شفا مجھ سے اور اے خداوند ان کے گھروں میں تیری حضوری یسوع نام میں ہمیشہ ٹھہری رہے. یہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو ہمیشہ خوشی کے ساتھ دیکھتے رہے، سارے پروگرام دیکھتے رہے. سارے پروگرامز کے وسیلہ سے انہیں برکت ملتی چلی جائے، ان کی زندگیاں مکمل تبدیل ہو جائیں، اور یہ سب تیری بادشاہی کے لیے تیار ہوں. Yes. یسوع مسیح کے نام میں ایسا ہو. خداوند پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو بڑی برکت دے. Yes. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو برکت دے، دیکھنے والوں کی زندگیاں تبدیل ہوں. پاکستان کو برکت دے اور ہمارا ملک خوشحال ہو، غربت ختم ہو، اور اے خداوند خدا سب لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. نیچے سکرین پر نمبر دیے گئے ہوئے ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور اگر یہ پسند آتا ہے پروگرام آپ کو تو آپ ضرور اس کو آپ یوٹیوب چینل پر بھی دے سکتے ہیں، اور ٹی وی پر بھی 2 دفعہ اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے، صبح کے ٹائم بھی اور شام کو بھی اس پروگرام کو رپیٹ کیا جاتا ہے. دیکھتے رہیں مارننگ سٹار.